ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। कल बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप की याद में टाइम देते रहो। विशेष 2 फायदे बाबा ने बताए। बच्चे एक तो विक्रम विनाश तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो अटैचमेंट है इधर उधर वो भी डिटैच होने लगती है ना। तो बाबा ने कहा थोड़ा टाइम देते रहो तो विक्रम भी नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, और इधर उधर से बुद्धि का योग भी डिटैच हो जाएगा। बाबा के साथ समय दो, थोड़ा सा उसकी याद में विशेष बैठो, शौक से बैठो, है ना, सिस्टेमेटिक बैठो। अगर बत्ती लगा सकते हो बहुत अच्छा है, लाल लाइट कर सकते हो बहुत अच्छा है। जिस चादर पे बैठे उसको झाड़ दो थोड़ा सा साफ, वो आसन जैसे दुनिया में होता ना, ऐसा कुछ करके विशेष याद का बनाओ कार्यक्रम। 4 अगस्त 2023। मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। खुशी की बात है ना अंदर में। मीठे बच्चे, मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसलिए नरक से ना दिल लगाओ, बल्कि इनको भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ। इसी में हम आत्माओं की भलाई है। रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से और कौन सा रहम करते हैं। सुनो, बाबा कहते हैं मैं बाप रूप से, पिता है ना हमारा, मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूं, इतना प्यार देता हूं, इतना प्यार देता हूं जो दुनिया में कोई दूसरा बाप अपने बच्चों को दे न सके। पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूं। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो बहिश्त की बीवी बन जाते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। यह ज्ञान रत्न, अब बहुत ही सार रूप की बाबा ने बात कह दी। यह ज्ञान रत्न ही तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। तो सबसे बड़ी बाबा की रहम, बाबा की कृपा, जो हमें आत्मा, परमात्मा और चक्र का जो ज्ञान रत्नों का जो भंडार दिया है। गीत, कौन है माता कौन पिता है, कौन है बोलो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, है ना। दोनों ही हमारे माता पिता हैं, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। शिव बाबा भी माता पिता और ब्रह्मा बाबा भी माता पिता। ओके, ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है मैं अजर अमर अविनाशी निराकार परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा हूं। कहां विराजमान हूं? मस्तक के मध्य चमकता है एक अजब सितारा, बिंदी और टीका, आत्मिक यादगार, है ना। शरीर का फादर अलग जिसने जन्म दिया बच्चे, शिव बाबा तो आत्माओं का बाप है। आत्मा के संबंधी आपस में हम सब भाई भाई हैं। तो बच्चे पहले तो ये बात पक्की करनी है, मैं आत्मा और मेरा बाप परम पिता परमात्मा, पहले ये छाप लगाओ अपने अंदर कि मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं कौन बाबा कौन। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं। शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप, आत्मा के बाप को कहा जाता है बच्चे पारलौकिक बाप। तो जो सभी का एक ही है। शरीर के बाप तो अपने अपने अलग होते हैं। कहते ना, ओ गॉड फादर, हे ईश्वर, ओ भगवान, आदि आदि।
पतित पावन बाप रहम दिल है ना, इसलिए उनका ना, इसलिए आत्मा ने पुकारा है बाप को। रहम दिल है ना, इसलिए आत्माएं पुकारते हैं, या अल्लाह, या खुदा, ये गॉड, हे भगवान, हे ईश्वर, हे गुरुओं के गुरु, परम सदगुरु। देखो बच्चे, उस बात को इन आंखों से देखा नहीं जाता। गंगा आदि या जो भी प्राकृतिक पदार्थ, वस्तुएं, बड़े रूप में, छोटे रूप में, उनको तो इन आंखों से देख सकते हो बच्चे। अभी बाप कहते बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, मैं तुम्हें आकर के कैसे एडॉप्ट करता हूं। बाप आकर के समझाते, मैं तो ठहरा निराकार, मैं जब आऊं, शादी करूं किसके साथ है, आज बाबा बहुत रमणीक रूप में है, फिर तुम बच्चों को एडॉप्ट करूं, अपनी मिल्कियत देकर के जाऊं। तुम बच्चे तो धर्म के बच्चे हो। बेहद का बाप कहते, मैं भी फादर हूं, रचूं कैसे, तुम बच्चों की कैसे रचना करूं, ये बड़ी समझ की और गहन बात है। बाप खुद आकर के समझाते हैं। माँ बाप दोनों ही ठहरे, कौन, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। बच्चे, बाप खुद आकर समझाते, मुझे शरीर चाहिए, तो इनके तन का आधार लेता हूं। ये तुम्हारी बड़ी माँ भी है, अलौकिक पिता भी है। बच्चे कहते हो ना, हम हैं ईश्वर की संतान, तो सभी हैं वो तो, परंतु इस समय बाप बच्चों के सन्मुख आए हुए हैं, बच्चों को गोद में लेते हैं। समझते हो, बाबा के बने हैं, किस बाबा के, जो स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाबा राजयोग सिखलाते। कहते बच्चे, मैं 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं। हे लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन करता हूं। तुम नरक से आखिर दिल क्यों लगाते हो भाई, क्यों लगाते हो? क्या रखा है इस दुनिया में, है? सिवाय गंदगी के, सिवाय ढोल के अंदर पोल ही पोल, बाहरी दिखावे में क्यों? जो हो जैसे हो, अपने आप को पहचानो, आने वाली नई सनातन दुनिया को पहचानो, वैकुंठ को, और जो ला रहा है उसको पहचानो। क्यों दिल लगाते हो बच्चे नरक से? अच्छा, अब इस नरक को भूलते जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो, पुरानी दुनिया को बच्चे भूलते जाओ। ये बाप का फरमान है। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो उनका ममत्व छोड़ो। भाई रहना तो है, यूज भी करना है बहुत सारी चीजें जब तक शरीर है, लेकिन बुद्धि में अटकाना नहीं। हाँ? ये हमेशा याद रखो। देखो बच्चे, ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। शरीर, धन, दौलत, जो भी शरीरधारी चाहे, बालक बच्चे हों, जान पहचान के हों, ये सब समाप्त होने वाले हैं। गीता के वो महावाक्य, हे अर्जुन, ये तो सब मरे पड़े हैं, तुम टिके रहो, यश की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी, बाकी करने धरने वाला मैं स्वयं ही हूं, चिंता नहीं करो। देखो, इस महाभारत महाभारी लड़ाई के द्वारा जीवन मुक्ति के गेट्स, द्वार खोलते हैं। कहते हैं हरि द्वार। हरि श्री कृष्ण जी को कहा जाता है, उनका द्वार है बैकुंठ धाम, स्वर्ग, जन्नत, बहिष्ठ, जहां के वो नारायण स्वामी हैं। बच्चे, पतित आत्मा कोई वहां जा ना सके, परमधाम में नहीं जा सकते, इसलिए बाप के द्वारा जो उसकी श्रीमत पर पवित्र बनते हैं, दिव्य गुणों को धारण करते हैं, उस दुनिया में एंट्री मारते हैं। देखो बच्चे, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। अब रहम तो सब पर करूंगा, सब बच्चों को पापों से मुक्त करने आया हूं, अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट करता हूं, सब आत्माओं को ले जाता हूं निराकारी दुनिया में,
बाकी शरीर तो बच्चे यहाँ भस्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलमिटीज आदि प्राकृतिक आपदाओं का भी गायन है। आसार भी देखते हो ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बाप कहते बच्चे इस छीछी दुनिया से ममत्व तो तोड़ो। बेहद का बाप सैक्रीन है, सैक्रीन संबंधों की। कहते मैं जो तुमको प्यार करता हूं सो दुनिया में बच्चे कोई कर ना सके। दिल महसूस करता है भाई, एहसास करो, फीलिंगलेस मत बनो, एहसास करो, एहसान मानो। देखो बच्चे, ज्ञान रत्नों से मनुष्यों को देवता बनाने आया हूं। मुझे रत्नागर सौदागर मुसाफिर भी कहते हैं। तुम बच्चों को आकर के स्वर्ग की महारानी महाराजा बना देता हूं। मुसाफिर कितना हसीन है। तुम जो कोई काम के नहीं थे, अब तुमको बहिष्ट की बीवी रानी बना देता हूं। बीवी माना रानी, महाराजा महारानी। मनुष्य कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। तो वही रहम दिल बाप आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, गुणवान बनाते हैं। सभी धर्मों वाले एक निराकार बाप को बच्चे मानते तो हैं, बल जानते नहीं है तो अलग बात है, लेकिन किसी न किसी रूप से इशारा उधर ही करते हैं। कोई भी किसी रूप में प्रभु को याद करो, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हो तो बुद्धि ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा भाई, जाती कि नहीं जाती? तो वो भले हम भूल गए, लेकिन कुछ संस्कार, कुछ आदतें हमारी अपनी घर की तरफ, अपने पिता की तरफ वो जाते हैं, खींचते हैं। तो बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी भी कहा जाता है। आत्मा जानती है बाप के द्वारा मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ। सो भी मैं ही तुम बच्चों को आकर के समझाता हूँ। बच्चे याद रखो, बहुत ही गहरी बात है। बाबा ने कहा कई दिनों से, बाबा क्या हमेशा ही कहते हैं, बच्चे योग बल से तुम सारे विश्व पर जीत पाते हो। कौन सा विश्व? ये हमारा इंद्रियों का जो संसार है, बहुत बड़ा, जो उथल पुथल अनबैलेंस अनसिस्टम में पड़ा हुआ है। बाबा कहते पहले तुम्हें इसका राजा बनाता हूं, फिर भविष्य में विश्व महाराजा बनते ही बनते। योग बल से तुम विश्व पर राज्य अर्थात विश्व पर जीत पाते हो। बाप सर्वशक्तिमान की याद से, वो सर्वज्ञ, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च सत्ता की याद से हम इस विश्व पर जीत पाते हैं। देखो बच्चे, स्वर्ग क्या चीज है उसको बच्चे भूल नहीं सकते। मनुष्य मरते हैं तब भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, यानी बहुत ऊंची चीज है वो। परंतु स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ये सब तो बच्चे जानते हो। रावण को भी देखो 100 फुट लंबा बनाते जाते, परंतु जलता नहीं है, अर्थात अंदर से बुराइयां मरती नहीं हैं और बढ़ाते ही रहते हैं, क्योंकि बुराइयां भी बढ़ती हैं, संसार भी बढ़ता रहता है। दिन प्रतिदिन लंबा करते जाते हैं, परंतु समझते नहीं। अब ये आध्यात्मिक समझ की बातें हैं। देखो मुरली चलती है, फिर टेप में भरी जाती बच्चे, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगड़ तो रह ना सके। हाँ भाई, गोपिकाएं हम सब आत्माएं, पार्वतियां भी हैं, गोपी बल्लभ की गोपिकाएं भी हैं। बिन मुरली ऐसे जीवन जैसे जल बिन मछली, नीर बिन मछली। बच्चे गोपिकाएं मुरली बिगड़ रह न सके तो प्रबंध करना होता है। मुरली बिगड़ तो तड़फ होनी चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। कईयों को बहुत शौक होता है, जिसको मुरली सुनने का, पढ़ने का, सुनाने का शौक हो गया, उसका आधा पुरुषार्थ तो अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि मुरली है अपने इस जीवन को हीरे जैसा बनाने वाली। सुना, यहां बाबा पढ़ाते हैं जो मुरली फिर लंदन, अमेरिका आदि तक भी जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं, बाप जानते हैं। देखो बच्चे, आत्मा कहती है मेरा बाप परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई और कह न सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परम आत्मा नॉलेजफुल हूं।
ऐसे भी कोई नहीं कहेगा कि मैं परमात्मा भगवान या ज्ञान का सागर हूं। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है, ये बाप कह सकते हैं। बाप यहां आकर के नॉलेज दे रहे हैं, परंतु किसी सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती बच्चे। कोई की सतो प्रधान बुद्धि होती है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की फिर तमो भी होती है। बाबा के बच्चों में भी वो कूड़ा करकट गंदगी ही इकट्ठा करते रहते हैं। मतलब जो कमियां कमजोरियां वही बेचारे उसी में उलझन में लगे पड़े हैं, उन्हें अच्छाइयां दिखती नहीं, अच्छा पुरुषार्थ होता नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी सतो रजो तमो प्रधान बुद्धि होती है। अच्छा बच्चे, इसमें बाप अर्थात टीचर क्या करें? टीचर कहेंगे पढ़ाई पर बच्चे पूरा टेंशन दो। गॉड फादर नॉलेजफुल है ना, नहीं देते तो बाप क्या करें? बाप के तो सभी बच्चे एक समान हैं। जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट्स को भी पढ़ा करके आप समान बनाते हैं। मनुष्यों में भी ग्रेड तो होती है ना, सतयुग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची रहती है बच्चे। तो गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज समाप्त हो जाती है। गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, कॉपर है तो सिल्वर नहीं, आयरन है तो कॉपर नहीं। ये बातें बुद्धि में रखनी चाहिए। इसलिए बच्चे तुम्हारे लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं। कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा? बच्चे विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, तब। सुनो भाई बाबा की बात। देखो बच्चे, विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, तब सब चले जाएंगे। बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का मैं गाइड बन करके आया हूँ। मैं परम धाम में रहता हूँ, वहां भी तुम बच्चे भी वहां के रहवासी हो। हाँ, कितनी अच्छी बात है। हे अर्जुन, ना ये जगत मुझ में व्यापक है, ना मैं इस जगत में व्यापक हूं। मैं सूर्य चांद तारा गण से भी पार, जहां इनका प्रकाश नहीं पहुंचता, स्वप्रकाशित लोक परम धाम का रहवासी हूं। ये कौन कहता है? कहां की बात चल रही है? हाँ? गीता में ये बातें लिखी हुई है। बाबा कहते बच्चे देखो, मैं आया हूं, तुम्हें माया पर जीत पानी है। मैं परम धाम से आया हूं, तुम भी वहां के रहने वाले यहां पाठ बचाने आए हो। बच्चे, माया पर जीत पानी, इसमें कोई हिंसा की बात नहीं है। विश्व का साम्राज्य बाहुबल से ना कोई आज तक ले पाया है और ना कोई ले सकता है, सिवाय परमात्मा बल या योग बल के आधार से। ठीक है ना? याद रहे, दुनिया में बड़े बड़े सिकंदर आए सपना लेकर के, लेकिन चले गए मुट्ठी खाली करके। याद रहे, बाबा कहते इसमें कोई हिंसा की बात नहीं। सतयुग में बच्चे हिंसा आदि होती नहीं। बाप आकर के हिंसा थोड़ी सिखाएंगे। वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं जिन्होंने संगम पर मेहनत की है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, हे रूहानी माता पिता, अलौकिक माता पिता, आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना बच्चे। इन आंखों से जो दिखाई देता है पुरानी दुनिया सहित उनसे ममत्व निकाल एक बाप और स्वर्ग को याद करना। पढ़ाई की एक एक पॉइंट्स को, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। और ये मुरली ही पढ़ाई है। मुरली पर बहुत ध्यान देना है। बहुत बड़ी, जिन्हें स्पीकर बनना हो, जिन्हें ज्ञानी बनना हो, जिन्हें हर बात समझनी हो बाबा की, ये मुरली पर बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है। वरदानी बाबा का आज वरदान हम सभी वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा। कल ही बाबा ने कहा था जो प्राप्तियों के खजाने उनको स्मृति में रखो। आज बाबा कहते हैं भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा। कितने भाग्य मिले, भगवान के बने, भाग्य विधाता के बने तो भाग्यवान हो गए। भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भाव। देखो
बाप दादा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर चाहे कितने भी कमजोर हों या बीमार हों या जलवायु के आधार पर कोई काला नीला पीला हरा लाल बैंगनी बसंती है ना, लाया हूं जी मैं गुब्बारे, वो एक अलग बात है। लेकिन मन सबका दुरुस्त है, ये कम बात है क्या? दुनिया में अवसाद बढ़ता जा रहा है, मन से बीमार बेचारे सब कुछ होने के बावजूद भी क्या क्या कर रहे हैं, मन की बीमारियों के वश, बंदर उछल खाते अंदर में पांचों विकार, और बाबा के बच्चे सदाबहार, क्योंकि पवित्र श्रेष्ठ ज्ञानी। लेकिन मन तो सबका दुरुस्त है, अच्छा भाई है या नहीं, है ना? उमंग उत्साह से उड़ने वाला मन है, पावरफुल मन की निशानी है। सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। रविवार की बीते हुए रविवार की मुरली को पढ़ो, सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच जाओ। उस व्यक्ति को अनुभूति होगी कि फलाना व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, आपको भी होगी कि उससे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, है ना? संकल्पों का बहुत बड़ा कमाल है। इसके लिए बच्चे सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, मतलब व्यर्थ में जाने की बजाय अपने सम्मान को याद करो। इसके लिए बच्चे सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहो, उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें अपनी स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो तो बच्चे कभी किसी खजाने को, कभी किसी खजाने को, कभी किसी प्राप्ति को, कभी किसी गुण को, कभी शक्तियों को, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बच्चे कभी भी बोर नहीं होंगे। सुना, बाबा कहते हैं कभी भी बच्चे बोर नहीं होंगे, और क्या होगा? नवीनता का अनुभव होगा। हाँ, प्रभु जब से मिले, हाँ, हर बात नई लागे रे, दिन रात नया लागे रे, है ना? घर वही, आंगन वही, सब कुछ लागे नया नया, बाबा के जब से बने। स्लोगन है, आगे पीछे सोच समझ कर बच्चे कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। समय और संपत्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। कब? आगे पीछे सोच समझ कर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस छोटे से सेवक की ओर से स्वीकार हो। गुड मॉर्निंग। पूरे संगम युग की स्वीकार हो। और अपने भाग्य का गुणगान करते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।